सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीतिक इस्लाम सनातन आस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात कर रहा है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र नायकों का उदाहरण देते हुए बताया कि राजनीतिक इस्लाम देश की डेमोग्राफी बदलने और राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर भी चिंता जताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और वृंदावन को सजाने का संकल्प जताया और रामायण के पात्रों काल नेमी, ताड़का और शूर्पणखा की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि आज भी समाज में ऐसी दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं जो भोली भाली जनता को बहकाकर हिंदू बेटियों के साथ छल कपट कर रही हैं। बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उसकी गतिविधियों पर 3 वर्षों से नजर रखी जा रही थी। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि वो कोई भी सामान खरीदते समय देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले साबुन, कपड़े और दिया सलाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह जनता की सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले साबुन, कपड़े और दिया सलाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह कदम राज्य सरकार की संस्कृति और सुरक्षा की दिशा में उठाया गया है। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो पूरा हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। सीएम योगी ने जनता को चेतावनी दी है कि सावधानी बरतना जरूरी है और किसी भी हलाल प्रमाणित उत्पाद को खरीदने से बचें। उनका कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और परंपरागत मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल ये पूरा मामला अखिलेश यादव के उस बयान के बाद से शुरू हुआ जिसमें अखिलेश यादव दिवाली के दियों और मोमबत्तियों को फिजूल खर्ची बताते हुए उससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों के खून से हाथ रंगे होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा हो रही है और इसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया जा रहा है और इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।
उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से खास तौर पर अपील की है कि किसी भी साबुन, कपड़े या दिया सलाई को खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है। यह कदम लोगों की सुरक्षा और राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए उठाया गया। वहीं सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अब कोई भी ऐसा उत्पाद खरीदने या बेचने में शामिल वही होगा, इसलिए हर नागरिक से अनुरोध है कि वो इस पर पूरी तरह से सतर्क रहें और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति की भी रक्षा करें। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।